नमस्कार, आदाब, सलाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने जन्नत एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एएमयू एमबीए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मींस हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एएमयू एमबीए का लास्ट ईयर जो एग्जाम हो चुका है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन का क्या मोड रहेगा और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की शुरुआत। तो देखिए, ये आपका एक खूबसूरत सा डिपार्टमेंट है एएमयू का, जिसके अंडर में एमबीए के सारे कोर्स रन होते हैं, जो कि है फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर एमबीए एंट्रेंस के सारे कोर्सेज आपके यहाँ चलते हैं। और इसके लिए अगर आप तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है जन्नत एकेडमी एप्लीकेशन, और उसमें आपको मिल जाएगा एमबीए का किस तरह प्रिपरेशन करें उसका एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन का कोर्स। और अगर आप इसकी ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और एमबीए से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्स समझने में कोई इशू आता है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती, तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फुल इन्फॉर्मेशन एमबीए एंट्रेंस से रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024-25 का। और उसमें आज जो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 25 के स्लॉट होते हैं, तो आज हमारा मैथमेटिक्स का यहाँ सेक्शन रहेगा जिसमें कि हम मैथमेटिक्स के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, बेसिक लेवल से भी आपको कोर्स में लेके चलते हैं और उसका ट्रिकी अप्रोच क्या हो सकता है वो भी हम लोग साथ लेके चलेंगे। यानी कि आपका एग्जाम बहुत ही सिंपल वे में चलता है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई भी होगा और मेरिट में आप अपनी नंबर भी ला पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, ए पर्सन कवर्स 9 kilometer at a speed of 3 kilometer per hour, 25 kilometer at a speed of 5 kilometer per hour and 30 kilometer at a speed of 10 kilometer per hour. The average speed of the entire journey is. तो उसका एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अभी देखिए 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कवर किया है एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, एंड 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है हमने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड लास्ट 30 किलोमीटर कवर किया है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो फाइनली फॉर्मूला सेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो गिवन है ही आपके पास, 9 + 25 + 30, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस 9 है, स्पीड 3 है, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड मीन्स 3 आवर्स में कवर हुआ। टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड, 5 की स्पीड से 25 डिस्टेंस कवर करेंगे बच्चों 5 आवर्स में, 10 की स्पीड से 30 किलोमीटर कवर करेंगे 3 आवर्स में। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम इज 3 आवर्स प्लस 5 आवर्स एंड 3 आवर्स। टोटल टाइम इक्वल 3 आवर्स प्लस 5 आवर्स प्लस 3 आवर मीन्स टोटल 64/11 मीन्स 5 होल 9 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस होल जर्नी। आंसर विल बी ऑप्शन बी। आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, जो कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। और अब देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, मतलब कि एमबीए एंट्रेंस आपके लिए एक इजी होने वाला है चीज, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशो 11:29 टू मेक इट इक्वल टू 11:20 मीन्स एक आपके पास रेशो है 11:29, इसमें आपको एक नंबर ऐड करना है इसके टर्म्स में, जिससे कि जो रिजल्टेंट आपका रेशो हो वो 11:20 हो। ओके, तो ऐसा करते हैं,
11:29, तो 11:29 जो रेशो है, इसमें हम एक काम करते हैं। अच्छा, ये आपको पता होगा एज टू बी इक्वल ए अपॉन बी, ये एक ही बात है, इसको रिप्रेजेंटेशन है, दोनों तरह से कर सकते हैं। अभी जो रेशो 11:29 है, इसको इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है? 11:20। बट कैसे करना है? एडेड टू द टर्म्स, एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशो, हमें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड कर दें इसमें? तो इसके दोनों टर्म हैं, इसमें x की वैल्यू हम ऐड करते हैं, और ऐसा करने से रिजल्ट इसके बराबर होगा, इक्वल होगा। बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आपका आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 11 220 प्लस 20 × x 20x इक्वल 29 × 11 मीन्स 319 प्लस 11 × x 11x। ओके, 20x 11x माइनस करेंगे बच्चों, 20x माइनस 11x इक्वल 319 माइनस 220। इसको शिफ्ट करेंगे, इधर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस 9x इक्वल 220 320 मीन्स 99, x इक्वल 11, x इक्वल 11, ठीक है। 99/9 मीन्स 11, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए मीन्स 11। इफ वी एड 11 इन बोथ टर्म ऑफ 11:29, इट विल बी इक्वल टू 11:20। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बता दूँ आपको, कई बारी क्या होता है, हमें 11 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत रहता है। तो इसमें बच्चों क्या करना है, एक छोटा सा बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी ना कभी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 39 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, ओके, तो इसमें एक इजी वे हो सकता है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले सिंगल 5, पेयर, पेयर मतलब 5 + 3, 5 + 3 8, अभी लास्ट में सिंगल, सिंगल 3 का 3, सिंगल पेयर सिंगल, ऐसा करने से 11 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, सिंगल पेयर सिंगल। एक और एग्जांपल लेंगे हम, 127 × 11। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज सिंगल मीन्स 7, पेयर 7 + 2 9, पेयर 1 + 2 3। अब पेयर नहीं बन सकता, 1 का 1 आएगा सिंगल, ये 11 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, अच्छा, कभी कैरी भी करना हो सकता है आपको, इसमें कैरी भी करना हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप करेंगे 49 × 11। तो अगर हासिल लेना है, कैरी करना है, कोई इशू नहीं है। 9 पेयर, 9 + 4, 9 + 4 13, 13 का 3, 1 कैरी, एक हासिल में। अभी क्या होता, सिंगल 4 का 4 आता, 4 लिखते, बट 1 कैरी है, 4 + 1 5 मीन्स 539। तो 11 से मल्टीप्लाई चूंकि यहाँ पर हमने किया है, तो यही चीज अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द लीस्ट नंबर which when divided by 9 10 and 11, the least number which when divided 9 10 and 15 leaves the remainders 4 5 10 respectively is। वो नंबर मीन्स आपको एक नंबर की तलाश है, और ऐसा नंबर जिसको 9 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें एंड 15 से डिवाइड करें, और रिमाइंडर जो आपका होगा बच्चों, रिमाइंडर जो आपका होगा वो होगा 4 5 and 10 मीन्स when we divide by 9 gives 4 as remainder, when we divide by 10 the same number gives 4 5 as remainder, when we divide by 15 जब 15 से डिवाइड करेंगे 10 रिमाइंडर होगा। ऐसे जितने क्वेश्चन होते हैं, और ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इसमें खास बात होती है इनका डिफरेंस इक्वल आता है, मीन्स 9 - 4 5, 10 - 5 is 5, 15 - 5 is 5। इनका डिफरेंस बच्चों इक्वल होगा, इनका डिफरेंस इक्वल होगा, एक खास बात है। ओके, अच्छा, एक काम भी हो सकता है इसमें, पहले तो एलसीएम ले लो। इसमें क्या होता है, एलसीएम माइनस जो कॉमन डिफरेंस है कितना है बच्चों, 5,
मीन्स एलसीएम माइनस 5 आपका आंसर होगा। एलसीएम माइनस डिफरेंस मीन्स 5, एलसीएम माइनस 5, एलसीएम इक्वल, एलसीएम कितना इन सभी से डिवाइड हो ऐसा नंबर 90, 99 से 10 से 15 से तीनों से डिविजिबल नंबर होगा, लीस्ट नंबर 90, 90 माइनस 5 मीन्स 85, आंसर ऑप्शन ए। या फिर इसको बच्चों बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन मीन्स हम लोग 10 से डिवाइड करें 5 आए, 10 से डिवाइड करने से 5 तो सभी से आएगा, ओके। 15 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 5 हो, 15 से डिवाइड करेंगे, इसमें रिमाइंडर कितना होगा, इसमें रिमाइंडर 0 होगा, मीन्स ये आंसर नहीं होगा। 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 होगा, ये आंसर नहीं है। 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 होगा, इसमें 5 होगा, और 15 से इसे डिवाइड करेंगे, इसमें रिमाइंडर 10 होगा, इसमें रिमाइंडर 10 होगा, ठीक है। इसमें रिमाइंडर 10 है, इसमें रिमाइंडर 5 है। हम चाहते हैं बच्चों, हम चाहते हैं 15 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 10 हो, रिमाइंडर 10 हो, ये तो डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस है। 5 रिमाइंडर नहीं है, डिफरेंस है। रिमाइंडर तो एक्चुअल में 10 है, गिवन रिमाइंडर कितना है 10, तो यहाँ 5 आता है, ये भी नहीं होगा, रिमाइंडर 10 इसी में है, तो यही आंसर है। तो आप इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते थे या सॉल्यूशन भी कर सकते थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन परचेज 5 टॉयज एट द रेट ऑफ ₹200 each, 6 toys at the rate of ₹250 each, and 9 toys at the rate of ₹300 each. The average cost of one toy is, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, ओके। तो अभी क्या करना है इसको, अगर आप लोग बेसिक करना चाहें एक तरीका हो सकता है, एवरेज इक्वल टोटल रुपीज अपॉन टोटल पीस, मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने पीस हैं, ठीक है, कुल धनराशि बट्टे डिवाइड कुल सामान, ओके। तो सामान तो हमें मालूम है, पीस तो मालूम है कितने पीस हैं, 5 पीस, 6 पीस एंड 9 पीस, 5 पीस, 6 पीस एंड 9 पीस, टोटल पीस आ गए। अभी क्या चाहिए, टोटल मनी, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक है। 5 टॉय एट ऑफ रुपीज, रेट ऑफ ₹200 मीन्स 5 into 200 प्लस 6 toys at the rate of ₹250 each means 6 into 250 plus 9 toys at the rate of ₹300 each, 9 toys at the rate of 300 each, टोटल रुपीज डिवाइड बाई टोटल आइटम। सॉल्व करेंगे, 1000 प्लस 1500 और 2000 2700, टोटल आपके पास यहाँ क्वांटिटी कितना होगा, 9 + 16 15 + 20, और टोटल यहाँ काउंटिंग कर लीजिए 27 और 25 मीन्स 50, 200 डिवाइड बाई 20 मीन्स आंसर विल बी 260 मीन्स ऑप्शन ए। तो ये आपका एक बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा, लेकिन हम लोग बच्चों इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम लोग डेविएशन यूज करते हैं। तो एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। एक दूसरा तरीका इसमें और होता है, हम लोग डेविएशन यूज करते हैं। कैसे, देखिए, जो पीस हैं वो पीस जो है टॉयज हैं उन्हें ऊपर लिखिए, 5 टॉयज, और रुपीज बच्चों इनका नीचे, 5 टॉयज रुपीज रेट ऑफ 200 एंड 6 टॉयज एट द रेट ऑफ 250 एंड 9 टॉयज एट द रेट ऑफ 300। टॉय ये हो गए और रुपीज इनका जो रेट है वो यहाँ लिखते हैं। अभी पूछा इनका एवरेज क्या होगा, तो एक दूसरा इसमें तरीका होता है, हम लोग डेविएशन यूज करते हैं। डेविएशन में क्या करते हैं, 200 है, 300 है और सेंटर वैल्यू एक 250 है, तो इन तीनों में एक सेंटर वैल्यू होगा कोई ना कोई 250। तो सपोज किया, लेट सपोज एवरेज इज 250, लेट सपोज एवरेज इज 250, बट इसका रेट कितना है बच्चों 200, तो 250 से 200 ये कम है, डिक्रीज है कितना 50 पर टॉयज। 250 हमने सपोज किया कि एवरेज है, बट पहला जो आर्टिकल है इसका कॉस्ट है 200 मीन्स कितना डिक्रीज है, कितना कम है 50 रुपीज पर टॉयज। 50 रुपीज पर टॉयज के अकॉर्डिंग 5 टॉयज का रेट कितना होगा 250, 250 का डिक्रीजमेंट आएगा। 250 का एवरेज है और रेट भी 250 का है, डिफरेंस 0 का,
और 0 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी हमारा एवरेज बच्चों कितना था 250 और इसका एवरेज है 300, मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है कितना 50 रुपीज पर टॉयज। पर टॉयज 50 रुपीज के अकॉर्डिंग 9 टॉयज का प्लस 450। ओके, तो फाइनली आप चेक करेंगे माइनस प्लस मीन्स प्लस 200, प्लस 200 मीन्स एवरेज अगर 250 हम लोग ले भी लेंगे ना तो अभी भी 200 एक्स्ट्रा है। और ये 200 जो एक्स्ट्रा होगा बच्चों, ये 200 जो एक्स्ट्रा होगा ये डिवाइड होगा टोटल टॉयज पर। टोटल टॉयज है 20 टॉयज पर 200 डिवाइड करेंगे 1 टॉयज पर 10 होगा, 250 प्लस 10 मीन्स 260, ऑप्शन ए। तो बेसिक फॉर्मेट इस तरह कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन यहाँ पर हाई होगी और जो एग्जाम में टाइम लेगा। हम लोग डेविएशन यूज करेंगे और डेविएशन किस तरह से प्रॉपर यूज करते हैं सभी क्वेश्चंस में, वो आप हमारे कोर्स के अंदर आएंगे वहां देखेंगे किस तरह हम लोग इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है, इन ए क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:3। तो एक क्लास में बॉयज का गर्ल्स का जो रेशो है, बॉयज का और गर्ल्स का जो रेशो है वो 4:3 है। 4:3 के अनुपात में लड़के लड़कियां हैं। ओके, इफ 7 गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, 7 लड़कियां क्लास में और आ जाएं, 7 लड़कियां क्लास में और आ जाएं, द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 3:4। अगर लड़कियां 7 लड़कियां इसमें और इंक्रीज होती हैं, 7 स्टूडेंट इंक्रीज किधर होंगे गर्ल्स की साइड, तो क्या होगा रेशो 3:4 हो जाएगा, रेशो 3:4 होगा। क्वेश्चन ये है देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज, क्लास में कितने लड़के हैं ये पूछा जा रहा है। ओके, तो क्या करिएगा, ये रेशो है बॉयज गर्ल्स का रेशो है 4:3, मीन्स अगर बॉयज आपके 4 हैं गर्ल्स 3 हैं, लड़के 4 हैं लड़कियां 3 हैं, अगर लड़के 40 होंगे तो लड़कियां 30 होंगी। ओके, तो ये एक रेशो है। रियल करने के लिए क्या करने वाले हैं, रियल करने के लिए इसमें आप x अप्लाई करने वाले हैं, तो अभी ये वैल्यू रियल होगा। बॉयज का जो काउंटिंग है वो 4x है, गर्ल्स का काउंटिंग है 3x है। ओके, तो इनिशियली बॉयज 4x था और गर्ल्स 3x था। अभी हम चाहते हैं ये रेशो कितना हो जाए, फाइनली ये 3:4 के इक्वल हो जाए, बट व्हेन 7 गर्ल्स ज्वाइन द क्लास। और गर्ल्स 7 ऐड हो रहा है तो बॉयज में नहीं, सिर्फ गर्ल्स में 7 ऐड होगा, बॉयज में ऐड नहीं होगा, बॉयज ऐड नहीं हो रहे हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16x, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 21, 16 माइनस 9, 16x माइनस 9 इक्वल 21, डिफरेंस करेंगे 7x इक्वल 21, x इक्वल 3, 7 3 जा 21, 7 21। अभी क्या पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितने थे बच्चों यहाँ पर, बॉयज का वैल्यू कितना था, बॉयज का वैल्यू था 4x, x इक्वल 3 मीन्स 4 into 3 मीन्स 12। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 12, यानी बी आपका आंसर है। 12 बच्चे क्लास में थे। तो या तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, या फिर हम लोग इसमें एक काम और भी करते हैं। वो क्या करते हैं पता है, देखिए एक काम इसमें ये करेंगे, बॉयज गर्ल्स का रेशो क्लियर है, गिवन है 4:3, गर्ल्स कितना ऐड हो रहा है 7 और रेशो होगा 3:4। तो सोचिए थोड़ा लॉजिकल तरीके से, इसमें स्टूडेंट की जो नंबरिंग चेंज हो रही है वो किसकी हो रही है, गर्ल्स की। गर्ल्स 7 ऐड हो रही हैं इसमें, लेकिन क्या बॉयज ऐड हो रहे हैं, नहीं। बॉयज रिमूव हो रहे हैं, नहीं। ना तो लड़के आ रहे ना तो लड़के जा रहे, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज जो है ना वो सर्टेन होंगे। जो लड़कों की संख्या है वो जितना पहला था उतना बाद में होगा, बट रेशो जितना पहले था उतना रेशो बाद में नहीं है, बट होना चाहिए। ओके, इनको इक्वल कर लेते हैं। तो इस रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशो में, इसमें 4 से कर देते हैं। ऐसा करने से नंबर ऑफ बॉयज जो रेशो है ना वो इक्वल होगा। 4 into 3 12 रेशो 9, 12 रेशो 16। अब इसे कैंसिल करिए। अब देखें बॉयज का गर्ल्स का रेशो 12:9, 7 गर्ल्स ऐड होंगी, बॉयज गर्ल्स का रेशो होगा 12:16।
ओके। और बॉयज चूंकि सर्टेन है, जितना पहले थे उतने बाद में है, तो रेशो भी जितना पहले था उतना बाद में होगा। अच्छा, गर्ल्स का रेशो कन्वर्ट होगा, चेंज होगा, तब्दील होगा, क्यों? क्योंकि गर्ल्स 9 रेशो में थी, बाद में 16 रेशो में होती हैं। 9 से 16, तो कितने यूनिट का फर्क है? 16 यूनिट माइनस 9 यूनिट, तो 7 यूनिट का डिफरेंस आया। और 7 यूनिट का डिफरेंस आता है 7 स्टूडेंट से, मींस 7 यूनिट इक्वल 7 स्टूडेंट, 1 यूनिट इक्वल 1 स्टूडेंट, 7 यूनिट इक्वल 7 स्टूडेंट, 1 यूनिट इक्वल 1 स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज का रेशो कितना है बच्चों? 12 यूनिट, मींस 12 यूनिट इक्वल 12 स्टूडेंट। आंसर बी। तो बच्चों आप या तो बेसिक सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करके तब्दील करके भी कर सकते हैं, तो एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। ये लीजिएगा आपका, द रेडियस ऑफ प्लॉट, मींस एक सर्कुलर प्लॉट है, एक सर्कुलर होगा ना एरिया, तो इसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर रेडियस का इसका एरिया का फॉर्मूला है। ओके, अच्छा इसका प्लॉट का जो कॉस्ट है ना टोटल, वो कितना है बच्चों? 79,200। और कॉस्ट क्या है पर स्क्वायर मीटर? कॉस्ट कितना है? 700। मींस 1 स्क्वायर मीटर का रेट 700 है, तो इस प्लॉट का कॉस्ट है 79,200। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया का एक फॉर्मूला ये होता है, और एरिया हम लोग एक तरह से और निकालेंगे। 79,200 को डिवाइड अगर 700 से कर दें, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, और दोनों एरिया को इक्वल रखते हैं। पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 79,200 डिवाइड बाई 700। यहाँ से बच्चों सॉल्व कर देते हैं, 0 0 कैंसिल होंगे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए वैसे तो, इक्वल का जो साइन है ना, इक्वल का जो साइन है, दोनों साइड अगर हम कैंसिल करेंगे ना, तो सामने सामने की वैल्यू डिविजिबल होती हैं, कैंसिल हो सकती हैं, ठीक है, कट कर सकते हैं। तो इक्वल के दोनों साइड, बराबर के दोनों तरफ, ऊपर से ऊपर वाला, नीचे से नीचे वाला, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। मींस 7 से 7 डिविजिबल है, डिवाइड है। 11 से 2 टाइम, 11 से 72 टाइम, 2 से 36 टाइम, मीन्स आर स्क्वायर इक्वल 36, आर इक्वल √36, दैट इज 6। आंसर बी 6 मीटर। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इसमें आपके हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन काफ़ी आसान सा। क्वेश्चन ये है, ए पॉलीगन हैज 9 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज। तो याद रखिए पॉलीगन क्या है? पॉलीगन मतलब बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, बहुत सारे किनारे हो। ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ट्रायंगल भी ऑल्सो एक पॉलीगन ही है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पॉलीगन होंगी, ये सब पॉलीगन है। बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी किनारे हो उसे पॉलीगन कहेंगे। डायगोनल्स, डायगोनल क्या होते हैं? ये सारे कोने मिलाने से डायगोनल बनते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे डायगोनल हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे डायगोनल हैं। तो ऐसे डायगोनल बनाते हैं। तो ऐसा एक पॉलीगन है जिसके डायगोनल की काउंटिंग 9 है, पूछा टोटल साइड क्या होंगी। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक, बस आपको पता होना चाहिए, इफ साइड ऑफ पॉलीगन इज 9, बहुभुज की जो भुजाएं हैं, बहुभुज की भुजाएं हैं वो n है, ठीक है। अच्छा, इसका जो एग्जाम होगा वो तो इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो हिंदी मीडियम से भी होते हैं,
इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं। तो हमारा जो कंटेंट है वो दोनों लैंग्वेज में रहता है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने के लिए। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो कोर्स में जब आप पहुंचेंगे तो आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर है तो इंग्लिश में है, लेकिन हमारे पास आपको कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा। लेकिन एग्जाम इंग्लिश में आएगा तो आपको इंग्लिश को बेस लेके चलना होगा, ठीक है। तो उसकी जो भुजाएं हैं वो n है, ठीक है। और नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल d, विकर्णों की संख्या d है। मान लेते हैं विकर्णों की जो संख्या है d, तो रिलेशन होता है d इक्वल n-3/2, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। और d डायगोनल कितने बच्चों, 9, तो ये 9 अप्लाई कर दो, n-3/2, 2 से मल्टीप्लाई मीन्स n-3 इक्वल 18। तो अभी 18 के फैक्टर कर सकते हैं आप। 18 के फैक्टर देखो, n में n-3 में डिफरेंस कितने का है, n-3, n-3 डिफरेंस कितने का बच्चों, 3 का। 18 के 2 फैक्टर कीजिए, 3 के डिफरेंस है, ठीक है। तो होंगे 6 इंटू 3, कितने का डिफरेंस है, 3 का। n-3 में 3 का डिफरेंस है, 6 इंटू 3 में भी 3 का डिफरेंस है। ओके, तो क्या करिएगा, n और n-3 इनमें ग्रेटर कौन है, इनमें जो बिग नंबर है वो n होगा, n-3 तो स्मॉलर नंबर है, तो इनमें जो बिग है बच्चों ग्रेटर है वो n है, और 6 और 3 में जो ग्रेटर नंबर है वो 6 है। इट मीन्स n इक्वल 6, n इक्वल 6 मीन्स ऑप्शन बी। या तो आप सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज एक सिंपल वे में आप एक काम करते हैं कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या है हमारा, n-3/2, n-3 मीन्स 2/2, डायगोनल कितने होंगे 5, बट हमें 9 चाहिए, आंसर नहीं होगा, n मीन्स 6, n-3 मीन्स 3/2, 9, यही आंसर है, 9 आएगा, यही आंसर, n-3, n-3 मीन्स 6 - 3 मीन्स 3/2 मीन्स 9। तो आंसर बी है, बाई ऑप्शन बी से वेरीफाई कर सकते हैं, आसान सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंचुरी लीप ईयर इज डिविजिबल बाई, सभी जानते हैं सेंचुरी लीप ईयर 400 से डिवाइड होती है, और नॉर्मल लीप ईयर जो है वो 4 से डिवाइड होते हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कभी कभी रीजनिंग क्वेश्चन आपको मिल जाता है, क्योंकि कैलेंडर जो है ना वो रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी काउंट होता है, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज, दोनों एग्जाम में आपको दोनों सेक्शन में मिल भी जाता है। इफ ए सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इज increased by 15% and thereafter decreased by 12%, then the net change in the salary। तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, अगर सक्सेसिव अगर परसेंट चेंज होगा, सक्सेसिव परसेंट चेंज होगा, कॉन्सिक्यूटिव परसेंट चेंज होगा, लगातार यदि क्रमागत अगर परसेंट में कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस XY/100। तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा x इक्वल प्लस 15 बिकॉज इंक्रीज्ड 15, बाई इक्वल 12 बट माइनस डिक्रीज है ना, तो -12 प्लस 15 इंटू -12/100 मीन्स 15 - 12 मीन्स 3, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 12 180/100, 2 0 है, 2 प्लेस पर डेसिमल यूज करेंगे हम लोग, 3 माइनस के 1.8 मीन्स 1.2, आंसर बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, np5 डिवाइड np3 इक्वल 20, देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू। बच्चों फॉर्मूला आपको पता होगा परम्यूटेशन का, npr इक्वल फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये फॉर्मूला है। तो अभी अगर इसे हम सॉल्व करेंगे NPR, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस 5 डिवाइड, या फिर एक काम कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भी भेज सकते हैं आप, ठीक है। NP5 इक्वल 20 इंटू NP3, अभी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, फैक्टोरियल n, सॉरी
फैक्टोरियल n माइनस 5 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल ही हो जाएगा। n माइनस 5 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम होगा, n माइनस 4 n माइनस 3 टाइम। इसका मल्टीप्लाई इधर भेजेंगे, सेंड करेंगे इसको, तो क्या होगा n माइनस 4 n माइनस 3 इक्वल 20। अभी क्या करिएगा, n माइनस 4 n माइनस 3 डिफरेंस कितने का है, 1 का। अभी 20 के दो फैक्टर ऐसे करिए जिनमें 1 का डिफरेंस हो, ठीक है, और वो होंगे आपके 5 इंटू 4, इसमें 1 का डिफरेंस है भाई, इन दोनों 1 का डिफरेंस है, इनमें ही 1 का डिफरेंस करेंगे। अब बताओ n माइनस 4 एंड n माइनस 3, इन दोनों में बड़ा नंबर मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा है। देखो n माइनस 4 n माइनस 3, इनमें जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है ना, वो n माइनस 3 है, क्योंकि अभी 4 माइनस करेंगे तो नंबर छोटा होगा, 3 माइनस करेंगे तो नंबर बड़ा रहेगा ना भाई। माइनस वाली वैल्यू छोटी होगी तो रिजल्ट ज़्यादा होगा ना, नेगेटिव वाली वैल्यू अगर स्मॉलर है तो रिजल्टेंट तो ग्रेटर ही होगा। तो नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर है तो रिजल्ट ग्रेटर होगा ना, n माइनस 3 जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर है, ज़्यादा है, ठीक है, और n माइनस 4 कम है। मतलब ये सोचो आपने किसी से 4 रुपये ले लिए और किसी से 3 रुपये लिए, जिससे 3 ले और रुपये पहले से बराबर ही थे, तो जिससे 3 लेंगे उस पर जो बचेगा रिमेनिंग वो ज़्यादा होगा, और जिससे 4 रुपीज़ लेंगे तो उस पर रिमेनिंग कम होगा। ओके, तो ग्रेटर वैल्यू कौन है, n माइनस 3। 4 और 5 में ग्रेटर कौन है, 5। कंपेयर कीजिए, n माइनस 3 इक्वल 5, n इक्वल 8, मीन्स n का वैल्यू कितना है, 8n का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एज बिकम हाफ दैट ऑफ माई ब्रदर्स एज, my age become half that of my brother's age if we simply add 2 years to his present age। मतलब मैं भाई की एज में 2 ऐड कर दूंगा ना तो मेरी एज हाफ हो जाएगी, भाई की एज में 2 ऐड करूंगा तो मेरी एज हाफ हो जाएगी। I am 25 year old then my brother age, सिंपल 20 48 होगा बिकॉज I am 25 and I am half of my brother age means my brother age is twice of my age means 50। भाई मेरी उम्र 25 है और मेरे भाई से आधी है तो भाई की दोगुनी होगी मीन्स 50। बट व्हेन वी सिंपली ऐड 2 इयर्स, ऐसा तब होगा जब मैं 2 ऐड करूंगा, अगर 2 ऐड करूंगा तो 50 है, 2 ऐड नहीं करता तो 48 होगी। तो लॉजिकल तरीके से कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 42 द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ द नंबर इज। लेट्स सपोज number is 100%, let's suppose number is 100%, okay, when 40% of a number, 40% of a number means 100%, 40% of 100%, 40% of 100% means 40, 40% of 100% means 40, because परसेंट का जो बेस है कैलकुलेशन का वो 100 ही है, ठीक है। 40% of 100% means 40, 40% of a number is added to 42 is resultant is the number itself means number itself means 100%। 40 को उधर लेके जाइए, माइनस कीजिए, 100% माइनस 40% मीन्स 60% की वैल्यू जो होगा वो 42, 60% इक्वल 42, 1% इक्वल 42 by 60, नंबर मीन्स 100% इक्वल 42 by 60 into 100 means 70। C answer। The population of town increased by 5% annually, ठीक है। If it is 15,450 now its population 2 year ago was। आपको 2 पॉइंट देखने हैं, एक तो 5% का इंक्रीजमेंट है और दूसरा 2 ईयर का गैप है। ओके, 5% मीन्स 5/100 मीन्स अगर पॉपुलेशन 100 है ना तो 5 इंक्रीज होगी, अगर पॉपुलेशन 100 है तो 5 इंक्रीज होगा। ओके,
100 से 5 इंक्रीज होने वाला है पॉपुलेशन, तो अभी एक काम भी कर सकते हैं, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम। सॉरी, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम डिवाइड करने वाले हैं। मीन्स हम कह सकते हैं बच्चों कि 100 से 5 इंक्रीज होगा तो 20 से 1 इंक्रीज होगा। ओके, तो इनिशियल अगर 20 था तो फाइनल 21 हो जाएगा। इनिशियल 20 था, फाइनल 21 इन 1 ईयर। बट हमारे पास टाइम 2 ईयर्स का है, तो फर्स्ट ईयर में 20 से 21 होगा, नेक्स्ट ईयर में फिर से वही रेशो 20 से 21 होगा। मीन्स इनिशियल अगर इतना आता तो फाइनल इतना होगा। ठीक है, अच्छा अभी पूछा है आपसे पॉपुलेशन 2 ईयर एगो वाज, 2 ईयर एगो मीन्स इनिशियल की वैल्यू पता करनी है, जबकि फाइनल प्रेजेंट की जो वैल्यू है वो है 15,435। यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 7 से 3 टाइम, 7 से 3 टाइम, 7 से 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 से डिवाइड करिए 35 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर जाएगा, in what time will a sum of money double itself at 6 whole 1 by 4% simple interest। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होगा, ऐसा इक्वल PRT अपॉन 100। सम ऑफ मनी डबल, तो सम ऑफ मनी डबल होगा। मींस अगर प्रिंसिपल आपके पास 1 रुपीज है ना, तो अमाउंट आपका 2 रुपीज होगा। अगर प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 है, तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना होगा, 1 ही होगा ना। 2 - 1 मीन्स 1। भाई 1 रुपया आपने उधार लिया, 1 रुपये का ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट 2 रुपये होगा, डबल देना है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है बच्चों, प्रिंसिपल भी 1 है और सिंपल इंटरेस्ट भी 1 है, और रेट आपका है 6 whole 1 अपॉन 4%, मीन्स 25 अपॉन 4%। पूछा टाइम, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 1, रेट 25 अपॉन 4 इंटू टाइम नहीं पता, और यहाँ करेंगे आप 100। टी की वैल्यू कितना, 16, आंसर डी। और क्वेश्चन ये है, एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम डबल्स आफ्टर 20 ईयर। सम डबल्स आफ्टर 20 ईयर, इट मीन्स अगर प्रिंसिपल हमारा 1 यूनिट है, हमने पेमेंट 1 यूनिट लिया ना, तो वापसी कितना करना है आपको, 2 यूनिट। ठीक है, सम डबल्ड आफ्टर 20 ईयर। तो अगर आपने पेमेंट लोन 1 रुपये का लिया है, प्रिंसिपल 1 का है, तो वापसी करना है, रीपेमेंट करना है अगर, तो 2 रुपये करना है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आपका इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 2 - 1 मीन्स 1, तो इंटरेस्ट हो गया 1 का। टाइम कितना है, टाइम है इसमें
20 ईयर्स, टाइम है इसमें 20 ईयर्स। पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर्मूला आप जानते हैं, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। तो ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 1 यूनिट, प्रिंसिपल कितना होगा हमारा 1 यूनिट, रेट नहीं पता, टाइम 20 ईयर डिवाइड बाई 100, देन 20 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम एंड वैल्यू ऑफ आर इज 5%। आंसर होगा आपका 5%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹780 एट 5% बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 एट 6/2%। तो बेसिकली आपसे पूछा है व्हाट टाइम, तो टाइम यहाँ पर नहीं मेंशन है, टाइम ही गायब है, टाइम ही आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं टाइम मीन्स टी, टाइम मीन्स टी। तो हम फर्स्ट केस जो है हमारा, जो फर्स्ट केस है, हम फर्स्ट वाले केस का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ऐसा इक्वल पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल ये, रेट 5%, प्रिंसिपल होगा 780, रेट होगा 5, टाइम होगा टी, डिवाइड बाई 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 2 टाइम 2 से कैंसिल करेंगे 39। मीन्स आपका सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट केस का होगा वो होगा 39 टी। सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट केस इज 39 टी एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड केस ऐसा इक्वल पी आर टी अपॉन 100। सेकंड केस में प्रिंसिपल है 600 एंड रेट है 6/2%। प्रिंसिपल होगा 600 और रेट होगा 6/2 मीन्स 2 × 6 12 + 1 13/2 टाइम T40 टाइम और डिवाइड बाई 100। ओके, सॉल्व करेंगे 0 0 0 0, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 13 × 3 39 39 अच्छा, इसका सिंपल इंटरेस्ट 39 टी, इसका सिंपल इंटरेस्ट 39 टी, और राइटर बोल रहा है इंटरेस्ट क्या होगा इक्वल। अगर आप इन्हें इक्वल रख भी देंगे, तो अगर इक्वल रखेंगे तो 39 टी एक्चुअल में इक्वल भी है 39 टी के। इट मीन्स टी की वैल्यू है ना, वो ऑलवेज, कुछ भी वैल्यू अप्लाई करिएगा, ऑलवेज जो रिजल्ट होगा वो इंटरेस्ट इक्वल ही होगा। चाहे तो टी की जगह 1 अप्लाई करेंगे या 2 करें या 3 करें या 4 करें, क्योंकि 39 × 1 39 × 1, अगर टी टाइम 2 ईयर रहेगा 39 × 2 इक्वल 39 × 2, तो टाइम इसमें मैटर नहीं करेगा, टाइम जो भी रहेगा वो दोनों साइड से इक्वल ही है। तो ऑलवेज कोई भी टाइम टी की जगह अप्लाई करेंगे, दोनों केस में इंटरेस्ट आपका इक्वल ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, oranges are bought at the rate of 10 for ₹25 and sold at the rate of 9 for ₹25, the profit percent is। तो ये एक पर्टिकुलर केस है, कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी में आपको कई सारे मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को डील करने का एक सिंपल सा हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। क्या, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रोसेस ये है कि आप रुपए को पहले मेंशन करेंगे, ठीक है, और क्वांटिटी को बाद में मेंशन करेंगे। पहला कंडीशन, रुपीस को पहले और क्वांटिटी को हम बाद में मेंशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले केस में ऑरेंज आर बॉट एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹25, तो 25 रुपीज में आपने 10 पीस परचेज किए, ठीक है, तो ये ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक। एंड 25 रुपीज में 9 पीस हमने सेल किए, रुपीज आगे आएंगे, 25 रुपीज में हमने 9 पीस सेल किए। हमेशा आपको ये स्ट्रक्चर रेडी रखना है, रुपीज को हम पहले लिखेंगे और क्वांटिटी को हम बाद में लिखेंगे। ये प्रोसेस फॉलो करते हैं इस तरह के किसी भी क्वेश्चन पर। अभी क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको इस तरह, 25 × 9 225, 25 × 10 250। मीन्स ऐसा करने से आपको CP/SP का रेशियो आता है। मीन्स परचेज किया 225 में और सेल किया 250 में, तो 225 में परचेज किया, 250 में सेल किया। प्रॉफिट क्या हुआ हमारा, प्रॉफिट हुआ सर 25 का। ओके, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP × 100, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। अच्छा, 25 में परचेज करते हैं, 225 में, 250 में सेल करेंगे, प्रॉफिट होगा 25 का, प्रॉफिट इज 25 एंड CP कॉस्ट
कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट वैल्यू को हमेशा आप कॉस्ट कंसीडर करेंगे और सेकंड जो वैल्यू इधर आएगी इसे हम हमेशा एसपी कंसीडर करेंगे। ओके, तो सीपी आपका होगा 225 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, 25 से 225 डिवाइड होगा 9 टाइम, मीन्स 100 ओवर 9% मीन्स 11 होल 1 अपॉन 9%। आंसर होगा आपका स्टूडेंट्स ऑप्शन सी। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर्स। ओके, मीन्स ये है एक कोई रिवर है और रिवर में 2 पॉइंट है और ये आपका वाटर का डायरेक्शन है, ठीक है, वाटर इस तरह चल रहा है। तो ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस है 48 किलोमीटर का। ओके, तो ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर। मीन्स एक पर्सन डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर जाएगा और वापस अप स्ट्रीम धारा के विपरीत वो वापस कितना आएगा, 48 ही आएगा। कितने टाइम में आएगा, इन 14 आवर। ठीक है, टाइम है 14 आवर, यानी 14 आवर्स में वो 48 किलोमीटर जाना है और वापस आना है। पहला पॉइंट क्लियर होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ ये है, he finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream। मीन्स एक सर्टेन टाइम में, एक फिक्स टाइम में वो पर्सन 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम डिस्टेंस कवर कर सकता है। इट मीन्स इसका जो रेशो होगा स्पीड का, ठीक है, स्पीड का रेशो मीन्स एस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब नीचे की तरफ, एस यू अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ, एस फॉर स्पीड, डी फॉर डाउन स्ट्रीम नीचे, एस यू अप स्ट्रीम ऊपर। तो जो स्पीड है ना वो रेशो होगा 4:3 बिकॉज इन द सेम टाइम मतलब इन ए सर्टेन टाइम ए मैन कैन रो 4 किलोमीटर विद स्ट्रीम एंड 3 किलोमीटर विदाउट अगेंस्ट स्ट्रीम। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये रेशो है, तो ये रेशो है रियल करने के लिए आप इसमें एक्स अप्लाई कीजिए। तो फाइनली आपकी स्पीड हुई 4x किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम एंड 3x किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम। ओके, अच्छा, ये जो टी फॉर टाइम 14 आवर्स है, क्या ये टाइम दिस टाइम 14 आवर क्या सिर्फ अप स्ट्रीम का है, डाउन स्ट्रीम का है, या अप स्ट्रीम का है, या अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम? तो ये टोटल टाइम है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। तो इट मीन्स इक्वेशन will be t1 plus t2 equal t। t1 means time in downstream, t2 means time in upstream। ओके, और t for time equal distance over speed। डिस्टेंस कितने का हमारा 48 का, स्पीड है 4x प्लस वापस आने में डिस्टेंस है 48, स्पीड है 3x और टोटल टाइम है आपका 14 आवर्स। यहां से हम पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, 4 से डिवाइड कर लेंगे 12 टाइम, 3 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम, 12 प्लस 16 मीन्स 28 ओवर x इक्वल 14, 14 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम मीन्स x इक्वल 2। इफ x इक्वल 2 then speed in downstream is 8 kilometer per hour, speed in upstream is 6 kilometer per hour। okay, and question is that the rate of the stream rate of the stream rate of the stream equal एस डी माइनस एस यू वाई 2। ये फॉर्मूला होगा रेट ऑफ स्ट्रीम का, रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। फॉर्मूला होगा एस डी माइनस एस यू अपॉन 2। एस डी मीन्स 8, एस यू मीन्स 6/2 मीन्स 2/2 मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर ए, ऑप्शन ए 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 2 years at 4% per annum is ₹1। the sum is okay।
तो टाइम गिवन है यहाँ पर 2 ईयर, रेट गिवन है 4%। अच्छा ये 1 रुपीज़ क्या है, 1 रुपीज़ क्या है, 1 रुपीज़ है डिफरेंस, 1 रुपीज़ है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स D for difference means SI compound interest minus simple interest equal 1 rupees. Find the sum means प्रिंसिपल की डिमांड है, प्रिंसिपल की डिमांड है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 ईयर के लिए अगर क्वेश्चन है और डिफरेंस की बात आ रही है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला इसमें यूज किया जाता है। करने को इसे बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में टाइम कंज्यूम होगा और हम लोग जल्दी ही करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें स्पीड लेकर रखनी होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें एक फॉर्मूला है फॉर 2 ईयर, डिफरेंस फॉर 2 ईयर। अगर 2 साल का डिफरेंस हो, डी का मतलब क्या है, डी फॉर डिफरेंस एस आई माइनस सी आई। ओके, तो डी फॉर डिफरेंस फॉर 2 ईयर अगर ऐसा है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो रेट है 4%, 4% मीन्स होता है 4/100, 4% मीन्स होगा 4/100। अच्छा 2 ईयर का केस है तो पावर 2 मीन्स 4/100 2 टाइम। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो हमें रेशो मिलता है, किसका, हमें रेशो मिलता है, यानी कि इसे कैंसिल करिएगा, 4 से 25 टाइम, 4 से 25 टाइम मीन्स ये होगा 1/625। हमें यहाँ से रेशो मिलेगा डिफरेंस का और प्रिंसिपल का। अगर डिफरेंस 1 यूनिट है, अगर डिफरेंस 1 यूनिट है, अगर डिफरेंस 1 यूनिट है तो प्रिंसिपल 6 to 5 यूनिट है, प्रिंसिपल 6 to 5, 625 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है। ओके, अच्छा डिफरेंस एक्चुअल में 1 रुपीज है, डिफरेंस एक्चुअल में 1 रुपीज है तो हम कंपेयर करेंगे 1 यूनिट इक्वल 1 रुपीज, देन 6 to 5 यूनिट इक्वल 6 to 5 रुपीज, तो प्रिंसिपल सम ऑफ मनी 625 रुपीज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 4:10 PM एंड रीच अलीगढ़ एट 7:25 PM। देखिए दिल्ली से ट्रेन चलता है 4:10 पर और अलीगढ़ पहुंचता है 7:25 पर। तो सबसे पहले हम टाइम की बात करेंगे, इस पूरा जर्नी में, इस पूरे ट्रैवलिंग में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम आपका पहुंचने का टाइम है 7:25 और निकलने का टाइम है 4:10, मीन्स जो टाइम यहाँ लगा 3 hours 15 मिनट। अभी 3 hours 15 मिनट को ना हम कंप्लीटली आवर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 3 hours 15 मिनट को हम आवर्स में चेंज करेंगे, कैसे, 3 hours प्लस 15 डिवाइड बाई 60, 15 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 15 मिनट है, इसे आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ओके, 15 7 टाइम 4 टाइम। ओके, तो अभी होगा 4 into 3 12 + 1 13/4 hours। दिस इज टाइम, दिस इज टाइम। तो टाइम आपको मिल चुका है। अच्छा स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। एंड क्वेश्चन व्हाट इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला इज डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 13/4 आवर्स। तो स्पीड है आपका 40 एंड टाइम है 13/4। आंसर विल बी 130 किलोमीटर, मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनूज एज इज 2/3 ऑफ मोनूज एज। सोनूज एज इज 2/3 ऑफ मोनूज एज। सोनू एज इज 2/3 ऑफ मोनूज एज, मीन्स सोनू अपॉन मोनू इक्वल 2/3, मीन्स रेशो आ गया प्रेजेंट का, सोनू रेशो मोनू इक्वल 2/3, मीन्स एज ऑफ सोनू इज 2 देन एज ऑफ मोनू इज 3, इट इज रेशो, इट इज रेशो। तो रेशो ऑफ द एज ऑफ सोनू एंड मोनू इज 2:3 एंड after 5 years Sonu will be 45 year old. After 5 years Sonu will be 45 year, then present age of Sonu is 40 year. After 5 years Sonu will be 45 year old, means present age of Sonu 45 minus 5 means 40. Present age of Sonu is 40 years. Compare कीजिए, 2 unit equal 40 year, 2 unit equal 40 year means 20 टाइम, 3 यूनिट इक्वल 20 टाइम 60 ईयर,
2 unit equal 40 year, 3 unit equal 60 year, 2 equal 4, 3 equal 6 means 60. Answer option D 60 year. नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन दिस। इसका फैक्टराइजेशन करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 4z 3a प्लस 2b माइनस 4c प्लस 3a प्लस 2b माइनस 4c। इसमें से कॉमन सेक्शन हम लेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, तो ना ब्रैकेट ही कॉमन है। इस ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने वाले हैं 3a प्लस 2b माइनस 4c। रिमेनिंग पार्ट यहां से होगा 4z प्लस इधर से 1 तो एटलीस्ट होगा ही, कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 होगा। फैक्टर मैच करेंगे तो फैक्टर मैच होंगे ऑप्शन ए से 4z प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3a प्लस 2b माइनस 4c, 3a प्लस 2b माइनस 4c। ए ऑप्शन ही इसका फर्स्ट वाला बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person traveled a distance of 50 km in 8 hours. Distance of 50 km in 8 hours. He covered a part of the distance on foot at the rate of 4 km per hour and remaining part on bicycle at the rate of 10 km per hour. Means कुछ पार्ट उसने कैसे चला, पैदल चला, ऑन फुट। some part he cover by foot and remaining part he cover by bicycle. Okay, speed of foot is 4 km per hour and speed of bicycle is 10 km per hour. अब क्वेश्चन ये है, ए पर्सन ट्रेवल टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन 8 आवर। तो टोटल टाइम 8 आवर है और टोटल जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। 50 किलोमीटर टोटल जो डिस्टेंस है वो आपका 50 किलोमीटर और टाइम है उसका टोटल 8 आवर। ओके, सम टाइम उसमें कुछ टाइम रहेगा पैदल, कुछ रहेगा साइकिल में। अभी हम क्या एक उसमें एक प्रोसेस लगाते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं, एलिगेशन। अगर आपने पढ़ा हो एलिगेशन तो स्पीड से आंसर लाने के लिए हम लोग कुछ इसमें एलिगेशन की ट्रिक अप्लाई करेंगे। मीन्स क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि टोटल टाइम जो 8 आवर है, अगर 8 आवर वो पैदल चला होता, ठीक है, इफ ही कवर्ड टोटल टाइम 8 आवर बाय फुट, देन डिस्टेंस कवरिंग बाय हिम 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 आवर में जो डिस्टेंस कवर होगा 8 इंटू 4 32 किलोमीटर। ठीक है, अभी सपोज कीजिए कि अगर वो साइकिल से ही चला होता पूरे 8 आवर 8 घंटे के लिए। ओके, डिस्टेंस कितना कवर करता, 10 इंटू 8 80 किलोमीटर। बट वो मिक्स चलता है ना, दोनों को मिलाकर मिक्स चलता है, तो जो डिस्टेंस कवर करता है 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। यहां लगता है एलिगेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको डिफरेंस करना है, इसमें क्रॉस डिफरेंस करते हैं और ये एलिगेशन एक ट्रिक है। दो चीज मिलाकर एक नया रिजल्ट अगर बनता है तो उसे एलिगेशन मिक्सचर बोलेंगे। डिफरेंस करेंगे 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 मीन्स 30, रेशो 50 माइनस 32, 50 माइनस 32 मीन्स 28, 18। ओके, इसका रेशो बना लीजिए। रेशो होगा 6 5 जा 6 3 जा, मीन्स ये टाइम का रेशो आया। टाइम मीन्स अगर ऑन फुट पैदल उसे टोटल 5 यूनिट टाइम लगा होगा ना, तो बाइसिकल से जाने पर उसे टाइम लगेगा 3 यूनिट। ठीक है, टोटल टाइम अगर पैदल चलने से उसको 5 यूनिट लगने वाला है तो साइकिल से टाइम कितना लगेगा उसे 3 यूनिट। मीन्स 5 प्लस 3 8 यूनिट टाइम। और एक्चुअल में कितना है ये 8 आवर्स। मीन्स 8 यूनिट इक्वल 8 आवर्स, 8 यूनिट इक्वल 8 आवर्स, 5 यूनिट इक्वल 5 आवर्स एंड 3 यूनिट इक्वल 3 आवर्स। पैदल उसे 5 घंटे लगे हैं और साइकिल से उसे 3 घंटे 3 आवर्स लगे हैं। क्वेश्चन यह है, हाउ मच डिस्टेंस कवर ऑन फुट, डिस्टेंस बाय फुट कितना डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड क्या था फुट से 4 किलोमीटर, टाइम कितना था आपका 5 आवर्स, 4 इंटू 5 मीन्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ओके तो इस वाले सेट में आपके टोटल 24 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, एक दो क्वेश्चन कई बार रीजनिंग के आते हैं, तो ये सेट आपको कंप्लीट होता है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं एएमयू के, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप हमारे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर ये है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए हेल्प करेगी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। और किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं और अपनी सीट को फाइनल फिक्स करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। बाकी मुलाकात होती है आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।